शिव हरि शिव राम सखी प्रभु त्रिविधता निवारणहि विभो अज जनीश्वर जादव पाहि माम शिव हरि विजयं कुरु मे वरम शिव हरि विजयं कुरु मे वरम रावण रथी बिरथी रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीत मन भाव संदेह बंदी चरण कहो सहित स्नेह नौतन रतन ही तन पद त्राना केहि विधि जितब वीर बल बोनो सुनहु सखा कह कृपा निधाना जेहि जय हुई सो चंदन आना। रावण लंकेश्वर रावण और विभीषण जी भक्त थी और रावण तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, अहंकारी हो गया था। कहा जाता है शास्त्रों में पुराणों में, ब्राह्मण जब तक केवल ब्रह्म कर्म में है, जब तक उनके अंदर में दया विनय पात्रता सब कुछ है, ब्राह्मण के जो सत्कर्म के लक्षण है वो जब तक है तब तक ही वो ब्राह्मण है। जब वो अनैतिक कर्मों के द्वारा ऐश्वर्य पाना, पद पाना, धन पाना, संप्रभुता प्रभुता पाना, ये मद जब उनके अंदर आता है, अनैतिक कर्म करने लगते हैं, तो अनैतिक कर्म के द्वारा प्राप्त तो वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं का नाम कहा जाता है रावण। लोग कहते हैं ये रावण हो गया। ये रावण इस युग में भी वो लोग होते हैं। कोई त्रेता की तो एक राम रावण की कथा गोस्वामी जी ने कहा, वाल्मीकि महाराज ने लिखा, रावण राम में 2 अक्षर और रावण में 3 अक्षर। राम से आगे था रावण, हर मामले में कम नहीं था, लेकिन अंतर यही था, राम दयालु थे, उसके अंदर दया नहीं थी। वो अनैतिक कर्मों के द्वारा ब्रह्मा से सब वरदान पाया था और भगवान राम सज्जन साधु संत गाय सज्जनों की रक्षा हेतु धरती पर में आई थी, पधारी थी। अवतारी वो भी था, वो सिद्धांत धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं था, लेकिन अहंकार उसके अंदर इतनी ज्यादा हो गई थी जिसका नाम ही है रावण। रावण शब्द से एक अहंकार का बोध हो जाता है। अब विभीषण जी उसका भाई था और विभीषण जी सज्जन थे, धर्मरुचि थे, सज्जन थे, वो शांत प्रकृति के थे, धर्मानुयायी थे, तो लात मार करके भगाया था। और कहते हैं गोस्वामी जी, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने अनैतिकता के कारण, मद के कारण, अहंकार के कारण अपने भाई
सगा भाई विभीषण जी को लात मार के भगाया था, जिसका परिणाम था रावण का विनाश। विभीषण जी आए राम से मिलने रामा दल में, तो कहते हैं गोस्वामी जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सभी सेनापति, सब बानरी सेना सब कह रहे रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। भगवान प्रीत करते हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं। तो कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम के नज़दीक में, राम को पाने के लिए, राम को समर्पित होने के लिए निर्मल मन, कुछ नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप कितना भी पूजा कर लो, यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, कुछ भी कर लो, अहंकार बस किसी प्रभुता को, किसी पद को, किसी धन को, किसी लक्ष्य को पाने के लिए अब जो कुछ भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन आपके अंदर अगर समर्पण का भाव नहीं है प्रभु के प्रति, तो आपका सब किया हुआ व्यर्थ है, कोई काम का नहीं, कुछ नहीं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। जिसके अंदर में दंभ नहीं होगा, कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, वो भगवान की पूजा पाठ मंदिर में करे चाहे न करे, अगर हृदय में उसको सत्यता है, पवित्रता है, दया है, कोई छल कपट नहीं है, तो प्रभु उनके हृदय में वास करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं कुछ कहता हूँ अपने तरफ से, गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। उसके हृदय में प्रभु का वास होता है, भगवान उसके लिए समर्पित हो जाते, यही प्रभु की शक्ति है। और रावण ने सब कुछ तपस्या करके पाया था। विषय है लंका कांड में गोस्वामी जी ये चौपाई कहते हैं, जो रावण रथी बिरथि रघुबीरा। रावण रथ पर सवार था, सब कुछ था, और भगवान बिरथि रघुबीरा पैदल थे, न उनके पैर में जूते चप्पल थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो देख विभीषण भयऊ अधीरा। विभीषण जी महाराज भगवान के भक्त थे, इस विषय को देख करके अधैर्य हो गए थे। जब प्रभु कभी भी हमारे आराध्य देव या हमारे श्रेष्ठ संकट में जब उनको हम देखते हैं तो हम अधैर्य हो जाते हैं, या जब भगवान अपने भक्तों को संकट में पड़े हुए देखते हैं तो उनका सिंहासन हिल जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कहते हैं डोगरे महाराज भागवत में कहे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गयो ठाकुराई। भरी सभा में जब द्रौपदी को दुशासन ने चीर हरण कर रहा था, तो कोई सहायता नहीं मिली थी, कोई करने वाले नहीं थे। सभी पांडव कौरव के बीच में एक बहू के साथ अत्याचार हो रहा था। तो उस समय में भगवान कृष्ण पधारे थे, गरुड़ वाहन छोड़ प्रभु पैदल सिधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। भगवान उस समय में सब कुछ को त्याग करके द्रौपदी की लाज बचाने साड़ी में प्रवेश करके, यही प्रभु की कृपा है। यहाँ राम रावण का युद्ध हो रहा है, स्वयं राम परमात्मा पर ब्रह्म है, और उनको संकट में देख करके विभीषण जी कहते हैं, रावण रथी बिरथि रघुबीरा, देख विभीषण भयऊ अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। भगवान के से विभीषण जी की प्रीति हो गई थी, प्रेम हो गया था। तो विभीषण जी भगवान को जब संकट में देखते हैं तो अधैर्य हो जाते हैं, फिर भगवान उनको सांत्वना देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। हे भगवान,
हे प्रभु, आपके पास तो जूते चप्पल भी नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, कोई आत्मरक्षा है, आपके पास कोई साधन नहीं है, फिर आप कैसे ऐसे महाबली को जीतेंगे? यही गोस्वामी जी कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय हो सो संदनाना। वो सब कुछ है। हे सखा, हे मित्र, आप घबराइए नहीं, आप अधैर्य मत होइए। वो है जीतने का। कैसे हम जीतेंगे, ये भगवान सांत्वना दे रहे हैं विभीषण जी को। और यही विषय को देख करके विभीषण जी अधैर्य होते हैं। तो कहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं, रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। जब कोई अपने सच्चा प्रेम, सच्ची प्रीत, सच्ची भक्ति वही है। मित्रों को, बंधुओं को कष्ट में पहुंचा करके आनंद लेना, ये भी आज की एक मित्रता है। जो सामने से परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम। वो चाणक्य महाराज कहते हैं, चाणक्य नीति का वचन है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम, वर्जये तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। अधिकतर मित्रता आजकल ऐसी ही होती है, जो अपने मित्र बन करके प्रतिशोध चुकाना, संकट में डाल देना, आनंद लेना और सामने से मैत्री दिखाना, भीतर से छुरी चलाना, ये भी मित्रता है। विभीषण जी के अंदर ये मित्रता नहीं थी। विभीषण जी बहुत अधैर्य हो गए थे और उनका हृदय में द्रवितपन हो गया था। यही विषय को गोस्वामी जी कहते हैं, रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। प्रेम से बोली श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।